हेलो एवरीवन। ये बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। बैक्टीरियल डिजीज़ में हमने कवर किया था लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस एंड डिप्थीरिया। आज की जो क्लास है उसमें हम कवर करेंगे बाकी जो बची हुई बैक्टीरियल डिजीज़ है उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। उन बैक्टीरियल डिजीज़ में सबसे पहले हम लेकर चलेंगे टिटनेस को। टिटनेस जनरली जो होता है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। बैक्टीरियल डिजीज़ में हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो बैक्टीरियल डिजीज़ है। और जनरली सबसे पहले अगर हम इसको समझें कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं बैक्टीरियल टिटनेस के, तो इसका जो हमारे जॉ होते हैं, जबड़ा जो होता है वो क्या हो जाता है, उसकी मसल्स जो होती हैं वो जाम हो जाती है, उसमें मूवमेंट नहीं हो पाता है। मेनली जो टिटनेस का जो बैक्टीरिया होता है, पैथोजन जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। कौन सा पैथोजन होता है? पैथोजन क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, ये इसका पैथोजन है टिटनेस का, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। ये जनरली कहाँ पर पाया जाता है? डस्ट में, डस्ट हो गया, सॉइल, ठीक है, डस्ट, सॉइल और जो एनिमल फेसेस होते हैं, एनिमल फेसेस, इनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। डस्ट हो गया, सॉइल हो गया, एनिमल फेसेस हो गया, इनमें ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई प्रेजेंट होता है। ये एक्चुअल में एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई क्या प्रोड्यूस करता है? एक टॉक्सिन। और ये टॉक्सिन किस टाइप का होता है? इसको किस नाम से जानते हैं? न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन नाम से, इस नाम से पता चल रहा है न्यूरोटॉक्सिन, मतलब कि ये किसको अफेक्ट करेगा? नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। और ये न्यूरोटॉक्सिन जो होता है उसका नेम होता है टिटेनोस्पास्मिन। न्यूरोटॉक्सिन का नेम क्या होता है? टिटेनोस्पास्मिन, ठीक है। एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। एक टाइप का क्या होता है? ये न्यूरोटॉक्सिन होता है और न्यूरोटॉक्सिन का नेम क्या है? टिटेनोस्पास्मिन। अब न्यूरोटॉक्सिन से यहीं पर हम बात करें कि अफेक्टेड जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, अफेक्टेड, ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई कौन से बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करता है? अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स, अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात करें तो एक तो इसमें कौन हो गया? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है। मेनली इनको ये अफेक्ट करता है और इनकी वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं उन मसल्स को कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होता है वो कंट्रोल किसके पास में होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास में होता है। तो ये न्यूरोटॉक्सिन किनको अफेक्ट कर रहा है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, जिसकी वजह से जो मसल्स होती हैं उनमें क्या आ जाती है? स्टिफनेस। मसल्स में क्या आ जाती है? स्टिफनेस आ जाती है। मीन्स कि उनके अंदर मूवमेंट नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है? मूवमेंट नहीं हो पाता है मसल्स में। और जनरली जो चविंग मसल्स होती है, जो हमारी अपर एंड लोअर जॉ की मसल्स जो होती है, जॉ मसल्स, ये स्टिफनेस जनरली किस में आता है? जॉ मसल्स में आता है, जिससे कि जो माउथ होता है वो एकदम क्या हो जाता है? लॉक हो जाता है, ठीक है। माउथ प्रॉपरली क्या नहीं हो पाता है? ओपन नहीं हो पाता है। वो किसकी वजह से होता है? जो मसल्स होती है उनमें क्या आ जाती है? स्टिफनेस आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि कौन से न्यूरोटॉक्सिन की वजह से? टिटेनोस्पास्मिन, जो कौन प्रोड्यूस करता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई प्रोड्यूस करता है। तो ये तो इसके बारे में हो गया। अब अगर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें, टिटनेस के सिम्टम्स की कौन कौन से सिम्टम्स इसके हो सकते हैं, तो एक तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो इन्फेक्शन के बाद में
आफ्टर इन्फेक्शन अपीयर होने में 3 to 4 वीक्स ले लेते हैं। कितने वीक्स? 3 to 4 वीक्स ले लेते हैं। मीन्स ये 3 to 4 वीक्स क्या हो गया? इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। क्या बोल सकते हैं इसको? इंक्यूबेशन पीरियड। प्रीवियस क्लास में इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन के बारे में बताया था। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? वापस से मैं रिपीट कर देता हूं कि इन्फेक्शन, जिस टाइम पे इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन और फर्स्ट जो सिम्टम्स होता है, अपीयर होता है, उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई के लिए वो इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 3 to 4 वीक है। 3 to 4 वीक में सिम्टम्स दिखाई देते हैं और जनरली जो है इसके सिम्टम्स अगर हम बात करें, हेडेक हो गया, हेडेक, फीवर। हेडेक फीवर के अलावा क्लेंचिंग ऑफ द जॉ, क्लेंचिंग ऑफ द जॉ, क्लेंचिंग, ये सबसे मेन इसका सिम्टम्स है, क्लेंचिंग ऑफ द जॉ। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि किस तरीके से जो है मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है और पर्टिकुलरली जो जॉ मसल्स होती है उनमें स्टिफनेस आती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है? क्लेंचिंग, मतलब उनमें मूवमेंट बंद हो जाता है। इसके अलावा क्रैम्प्स इन द बॉडी, एक और सिम्टम्स इसका है क्रैम्प्स इन द बॉडी, क्रैम्प्स इन द बॉडी। तो ये मेन सिम्टम्स इसके हो गए। इसमें जो सबसे मेन है वो क्या है? क्लेंसिंग ऑफ द जॉ। उसके बाद में मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें कि जो पैथोजन है वो किस तरीके से स्प्रेड होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो जो पैथोजन होता है वो बॉडी में किसके थ्रू एंटर करता है? वाउंड्स के थ्रू, वाउंड्स और टॉर्न एरिया। बॉडी के अंदर अगर कहीं पे भी हमको चोट लग जाती है तो वहाँ पर वाउंड्स बन जाते हैं या फिर वहाँ पर कुछ स्किन का पार्ट हट जाता है, टॉर्न एरिया। तो इन प्लेसेस से, वाउंड और टॉर्न एरिया से जो पैथोजन होता है बॉडी में क्या कर जाता है? एंटर कर जाता है। क्योंकि जनरली ये जो पैथोजन होता है, अभी बताया था मैंने कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है? डस्ट हो गया, सॉइल हो गया और एनिमल फेसेस हो गया, ठीक है, उनमें ये प्रेजेंट होता है। तो उनके थ्रू, वाउंड्स और टॉर्न एरिया के थ्रू ये कहाँ पर एंटर कर जाएगा? बॉडी में एंटर कर जाएगा। प्रिवेंशन के लिए इसका बताया था कि प्रिवेंशन इसका किस तरीके से किया जा सकता है। प्रिवेंशन, इसके लिए एक वैक्सीन होती है प्रिवेंशन के लिए, DTaP, ये ट्रिपल वैक्सीन, इसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में बात कर चुके। डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस के लिए ये जनरली यूज होती है, इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ एक और आती है टेटनस का। जनरली आप जाते हैं कि टेटनस का इंजेक्शन हम लगवाते हैं, तो टेटनस का इंजेक्शन क्या होता है? वो जनरली प्रिपरेशन होती है टेटनस एंटीटॉक्सिन, जो बाद में जो इंजेक्शन लगवाते हैं। जो वैक्सीन होती है वो डिजीज होने से पहले लगाई जाती है कि इन फ्यूचर उस डिजीज के जो सिम्टम्स है या जो पैथोजन है बॉडी को अफेक्ट ना डाले। लेकिन अगर हमको चोट लग गई और उसके बाद में हम चाहते हैं कि चांस हैं टेटनस होने के, तो उस केस में कौन सा इंजेक्शन लगवाया जाता है? टेटनस एंटीटॉक्सिन का। ये एंटीटॉक्सिन किसके अगेंस्ट काम करता है? टिटेनोस्पास्मिन के अगेंस्ट काम करता है। किसके अगेंस्ट काम करेगा ये? टिटेनोस्पास्मिन के अगेंस्ट काम करेगा। क्लियर? तो ये दो चीज है, एक तो वैक्सीन है और दूसरा क्या है? एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन के अंदर ऑलरेडी प्रिपेयर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं, जबकि जो DTaP या वैक्सीन होता है, ट्रिपल वैक्सीन होता है, उनमें जनरली क्या होते हैं? एटीन्यूटेड और इनएक्टिवेटेड एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, जिनको बॉडी में क्या करवाया जाता है? एंटर करवाया जाता है और हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। तो ये किसके बारे में हमने डिस्कस किया? टेटनस के बारे में, इसके पैथोजन के बारे में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, न्यूरोटॉक्सिन कौन सा होता है?
टिटेनोस्पास्मिन होता है। और न्यूरोटॉक्सिन नाम आते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि किसको अफेक्ट करेगा, नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसकी वजह से जो मसल्स होती है उनमें क्या आती है, स्टिफनेस आती है। और जनरली कौन सी मसल्स में, जॉ मसल्स में। और इसी की वजह से इसका जो मेन सिम्टम्स होता है कौन सा, क्लिंचिंग ऑफ द जॉ, ये प्रोड्यूस होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में हमने बात की, बाउंड एंड टॉर्न एरिया से ये जो है बॉडी के अंदर क्या करता है, एंटर करता है। क्लियर। तो ये टिटनेस के बारे में हो गया। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज आती है न्यूमोनिया। नेक्स्ट कौन सी है, न्यूमोनिया। इसके पैथोजन डिप्लोकोकस निमोनाई, डिप्लोकोकस निमोनाई, और एक और होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। बैक्टीरिया एक है, सिंगल बैक्टीरिया है, लेकिन इसका नेम जो है वो इसलिए दिया हुआ है, 11th क्लास के अंदर आप लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया हुआ, डिप्लोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। अगर जो बैक्टीरिया, जनरली ये बैक्टीरियाज क्या होते हैं, सिंगल नहीं प्रेजेंट होते, कॉलोनी के फॉर्म में या ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर 2 बैक्टीरिया जो है एक साथ इस तरीके से प्रेजेंट है तो इसको क्या बोला जाता है, डिप्लोकोकस। लेकिन 2 से ज़्यादा अगर एक चेन के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं तो इसको क्या बोला जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये डिफरेंस है इसमें, डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस में। तो पैथोजन जो है इसका क्या हो गया, डिप्लो और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। अफेक्टेड बॉडी पार्ट की अगर हम बात करें कि निमोनिया के केस में हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, तो लंग्स। और लंग्स में भी कौन सा, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। इसको हम जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर बैलून लाइक, जैसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखते हैं, ये ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया फिर 2 ब्रांचेज के अंदर डिवाइड हो जाता है। उसके बाद में लंग्स वाला पार्ट हो गया, ये आगे जाके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रांचेस के अंदर क्या होती जाती है, ये डिवाइडेड हो जाती है। और जो टर्सरी और टर्मिनल जो ब्रांचेज होती है वहाँ पर बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। लंग्स में क्या प्रेजेंट होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, उन्हीं को क्या बोला जाता है, एल्वियोलाई। ये मेन प्लेस होता है जहाँ पर O2 CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। किसके साथ में, ब्लड के साथ में। ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एक्सचेंज। तो ये स्ट्रक्चर क्या होती है, एल्वियोलाई होती है। तो जनरली निमोनिया अगर 12th लेवल के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम बात करें तो केवल ये आंसर नहीं करना है कि निमोनिया में कौन सा बॉडी पार्ट्स अफेक्ट होता है, लंग्स, नॉट लंग्स, कंप्लीट बोलना है क्या, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। तो ये तो इसका अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स हो गया। फिर हम बात करें इसके सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, हाई फीवर एंड कोल्ड, हाई फीवर एंड कोल्ड, चेस्ट पेन, चेस्ट पेन भी इसमें रहता है। और इसमें क्या होता है निमोनिया में, क्योंकि जब ये कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसकी जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और वो अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। फंक्शन में वो क्या करते हैं कि जो पैथोजन बॉडी में एंटर किया है उसको डिस्ट्रॉय करने की वो कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जैसे ये पैथोजन एंटर करते हैं तो मेनली जो है WBCs जो होती हैं, कौन सी, WBCs जो है इनके अगेंस्ट काम करती है। लेकिन निमोनिया के केस में WBC का जो काउंट होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, बॉडी में डिक्रीज हो जाता है। तो ये भी एक सिम्टम्स होता है। और WBC डिक्रीज होने की वजह से इम्यूनिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, इम्यूनिटी ऑल्सो डिक्रीज।
ठीक है। तो हाई फीवर, कोल्ड, चेस्ट पेन हो गया और इम्यूनिटी भी डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, प्रॉपर से जो है ब्रीथिंग नहीं कर पाते हैं। सेप्टेसेमिया एक और जो है इसका सिम्टम्स है, सेप्टेसेमिया। सेप्टेसेमिया क्या होता है? ब्लड पॉइजनिंग, ब्लड पॉइजनिंग, क्योंकि काफ़ी सारे जो है डेड सेल्स, WBCs ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, प्लस जो पैथोजन होता है वो भी प्रेजेंट होता है। तो जो ब्लड है, टोटल जो ब्लड होता है उसके अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता है और उसकी वजह से क्या होता है? सेप्टेसेमिया प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके प्रिवेंशन की, निमोनिया के प्रिवेंशन, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है? रेगुलरली जो है अपने हैंड वॉश करने चाहिए और जो भी सिक पीपल है, जो पेशेंट होता है उससे प्रॉपर जो है डिस्टेंस हमको बना के रखनी चाहिए, प्रॉपर जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइट का पूरा हमको अच्छी तरीके से ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये निमोनिया के बारे में हो गया। मेन इसमें पैथोजन था, पैथोजन के अंदर स्ट्रेप्टो और डिप्लोकोकस सिम्टम्स हो गए और कौन सा बॉडी पार्ट जो है इसका अफेक्टेड रहता है उसके बारे में हो गया। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज जो है उसके बारे में हम बात करेंगे, डायरिया। डायरिया पैथोजन, यहाँ पर पैथोजन में बहुत सारे जो है बैक्टीरिया का एक ग्रुप होता है, साइजेला ग्रुप, साइजेला ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो है क्या प्रोड्यूस करते हैं? डायरिया प्रोड्यूस करते हैं। इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें, सिम्टम्स वॉमिटिंग एंड लूज मोशन, वॉमिटिंग एंड लूज मोशन। अगर वॉमिट और लूज मोशन होगा तो बॉडी के अंदर जो है वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीज इन बॉडी। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स वो भी क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। ये सब होने की वजह से देखो, फर्स्ट सिम्टम्स हमने क्या बताया? वॉमिटिंग एंड लूज मोशन। उसकी वजह से क्या होगा? बॉडी के अंदर जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। वाटर अगर डिक्रीज हो रहा है, वाटर कंटेंट डिक्रीज हो रहा है, तो जो वाटर में प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब भी क्या हो जाएंगे? इनका अमाउंट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और इन सब की वजह से कौन सी कंडीशन जनरेट होगी? डिहाइड्रेशन। कौन सी कंडीशन? डिहाइड्रेशन। बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है वाटर कंटेंट और इलेक्ट्रोलाइट की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके अलावा जो म्यूकस एंड ब्लड ऑल्सो कम विथ फेसेस, फेसेस के साथ में बॉडी से बाहर और क्या एक्सक्रीट होने लगता है? म्यूकस एंड ब्लड। और फीवर एंड वीकनेस, ये भी जो है इसका सिम्टम्स है, फीवर एंड वीकनेस। बॉडी में बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? वीकनेस हो जाती है। तो ये इसके क्या हो गए? सिम्टम्स हो गए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सा है, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। मोड ऑफ ट्रांसमिशन से ही हमको क्या ध्यान में रखना है, क्या याद रखना है? प्रिवेंशन का याद रखना है कि
हम इस डिजीज से किस तरीके से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। कंटामिनेटेड वाटर और फूड का यूज़ नहीं करना है। किस तरीके से यूज़ नहीं करना है, जो वाटर है या फूड प्रिपेयर के अंदर जो वाटर यूज़ किया जा रहा है उसको प्रॉपर फिल्टर करके और बॉइल्ड करके क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, फिल्टर और बॉइल्ड वाटर का क्या करना है, यूज़ करना है। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। वाटर और फूड के थ्रू ये क्या होता है, स्प्रेड होता है। अब फूड से जो है जो बैक्टीरिया है उनको हो सकता है कि जो हाउस फ्लाइज होती है वो एक दूसरी जगह पे क्या कर सकती है, स्प्रेड कर सकती है। तो ये किसके बारे में हो गया, प्रिवेंशन के बारे में हो गया। नेक्स्ट डिजीज की बारे में हम बात करें, मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट कौन सी है, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस डिजीज जो होती है ये होती है ब्रेन की। किसकी होती है, ब्रेन से रिलेटेड होती है मेनिंजिस। आप लोगों ने अगर इसके बारे में पढ़ा होगा ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में, तो ब्रेन के चारों ओर आउटर पार्ट में 3 टाइप की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। आउटर कवरिंग किए हुए होती हैं, दिस इज ब्रेन। यहां से ही स्टार्ट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के चारों ओर यहां पर जो है एक तो बिल्कुल इससे अटैच होकर, एक मिडिल और एक आउटर मोस्ट, ये 3 लेयर्स होती हैं या मेम्ब्रेन होती हैं। इनको बोला जाता है, ये हो गई डी ए एंड दिस वन पी, ड्यूरामेटर, अरेकेनॉइड मैटर एंड पाइया मैटर। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन होती है इनको जनरली क्या बोला जाता है, मेनिंजिस। क्या बोलते हैं इनको, मेनिंजिस। और इटिस, मेनिंजिटिस, ITIS, इटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। मीन्स सिंपल सा है कि इसका सिम्टम्स क्या होगा, जो ब्रेन की आउटर कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है या मेनिंजिस होती है, उनमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्लियर। और यहाँ पर ये आउटर मोस्ट में कौन सी होती है, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड पाइया मैटर होती है। तो और इसके पैथोजन के बारे में हम बात करें, पैथोजन क्या होता है इसका, पैथोजन नीजेरिया, इसका पैथोजन होता है नीजेरिया मेनिंजाइटिडिस। नीजेरिया मेनिंजाइटिडिस, ये जो पैथोजन होता है ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल फ्लूइड, कौन कौन से बॉडी पार्ट अफेक्टेड होते हैं, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड हो गया, और ये जो मेम्ब्रेन है या मेनिंजिस है, इनके बीच में जो ये स्पेस होता है, यहाँ पर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है या फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो ये तीनों है, स्पाइनल फ्लूइड हो गया, स्पाइनल कोड हो गया एंड ब्रेन हो गया। ये तीनों जो है, इन तीनों को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। कौन, ये पैथोजन नीजेरिया मेनिंजाइटिस। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, पैथोजन का इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 10 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड कितना हो गया, 2 to 10 डेज। सिम्टम्स की अगर हम बात करें, सडन हाई फीवर, अचानक से जो है हाई फीवर हो जाता है। और जनरली ये जो फीवर होता है ये ब्रेन को अफेक्ट करता है, सडन हाई फीवर। हेडेक हो गया, वॉमिटिंग, और एक सिम्टम्स मैंने स्टार्टिंग बता दिया था, इन्फ्लामेशन इन आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन,
या इन्फ्लामेशन इन मेनिंजाइस। ठीक है, ब्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है मेनिंजेस, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मैटर एंड पायामेटर, उनमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट कांटेक्ट से भी ये ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा जो पेशेंट होता है उसके कफिंग और स्नीजिंग की वजह से जो ड्रॉपलेट स्प्रेड होती है चारों तरफ, वो अगर उनको कॉन्टेक्ट करता है, एक नॉर्मल पेशेंट, हेल्दी पर्सन अगर उन की बॉडी में वो एंटर करती है तो पैथोजन बॉडी में एंटर करके और ये डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। प्रिवेंशन के लिए मेनली जो है, जो पेशेंट होता है उसको आइसोलेट करके रखना चाहिए, उससे प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, उसके जो क्लॉथ्स होते हैं या फिर उसके डेली यूजेज के जो भी थिंग्स होती है उनको सेपरेट रखना चाहिए, उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। पेशेंट जो भी वॉमिट करता है उसका जो फेसेस होता है उसको सॉइल के अंदर क्या कर देना चाहिए, बरीड कर देना चाहिए, दबा देना चाहिए। तो ये किसके बारे में हो गया, मेनिंजाइटिस के बारे में। इसमें मेनली जो है इसका पैथोजन हो गया, कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हो गया। तो आज की क्लास में हमने बात की निमोनिया के बारे में, टिटनेस के बारे में, डायरिया के बारे में और मेनिंजाइटिस के बारे में। आज हम 4 ही बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट बाकी जो बची हुई बैक्टीरियल डिजीज हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।